सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके BD डायगोनल के ऊपर हमने 2 पॉइंट लिए हैं P एंड Q, जिन्हें हमने ज्वाइन कर दिया। P को A से और C से और Q को भी A और C से हमने जब ज्वाइन किया तो हमें प्रूव करके दिखाने हैं। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। हमें गिवन क्या है कि DP जो है हमारा वो BQ के इक्वल है। DP इज इक्वल्स टू BQ, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि हमें प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल APD को कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQC के। हमें इन द ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट CQB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब हम ये कैसे करेंगे, हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। DP इज इक्वल्स टू BQ, ये गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन। और AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमें पता है, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के क्या है, ये अपोजिट साइड्स है इसीलिए, ठीक है। और एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन से रूल से हो गया, साइड एंगल साइड रूल से। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या आ गया, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गया, ओके। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, हमें AP को CQ के इक्वल प्रूव करना है। AP को, ये वाली साइड को CQ के इक्वल, तो CPCT से लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो AP जो है वो CQ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है, हमें पूछा है ट्रायंगल AQB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल CPD। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। अब हमारे पास सेम अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू DC। AB जो है वो DC के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हमारे पास क्या है, BQ इज इक्वल्स टू DP, ये गिवन है। BQ इज इक्वल्स टू DP गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन। और हमारे पास सेम ये वाला एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन से रूल से हो गया, देखो, तो साइड एंगल साइड रूल से ये वाला आ गया, तो साइड एंगल साइड रूल से क्या आ गया हमारे पास, ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ गए। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा AQ जो है वो PC के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसके अंदर ये पूछा हुआ है AQ को PC के इक्वल प्रूव करके दिखाओ, तो उसे हम CPCT से इक्वल लिख देंगे। अब हमने ये चारों चीज़ें कर लिए। पांचवा पॉइंट है जो हमारा APCQ, ये जो अंदर बन रहा है APCQ, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, है ना। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। AP इज इक्वल्स टू CQ, AP इज इक्वल्स टू CQ and AQ is equals to PC. Opposite sides are equal, opposite sides जो है वो equal हैं, opposite sides equal है तो so APCQ is a parallelogram, ये क्या आ जाएगा, एक पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। हमें प्रूव करना था APCQ का पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट के अंदर और फोर्थ पार्ट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, एक गिवन है हमें एक रेक्टेंगल ABCD जिसके अंदर AC एक डायगोनल है जो एंगल A
और इसी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये हमारे पास गिवन है रेक्टेंगल के बारे में। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ABCD को एक स्क्वायर प्रूव करना है, तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर किया, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों एंगल्स का यूज़ किया। तो अगर मैं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल कर दे, जैसे हमने उसके अंदर किया था, ABCD एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर भी साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, उसके अंदर भी अगर कोई डायगोनल जा रहा है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो सेम रूल से क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल 1 2 3 4 आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में क्या आ गए, इक्वल। अब अगर मैं ट्रायंगल लूँ, इन ट्रायंगल ADC के अंदर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो उनके अपोजिट में जो साइड्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल तो AD जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी DC के इक्वल आ जाएगी। और ऐसे हमारे पास सारी साइड क्या आ जाएंगी, AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। सारी साइड अगर इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब एंगल तो 90 डिग्री बन रहे हैं सारे रेक्टेंगल के अंदर, पता है, और AB जो है वो ये सारी साइड इक्वल आ जाए तो मुझे क्या कह देंगे, स्क्वायर कह देंगे। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, डायगोनल जो है BD वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को, यानी कि हमें प्रूव करना है कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हमने जैसे अब इस जो पहले वाला पार्ट है उसके अंदर हमने एंगल्स का यूज़ करके साइड्स को इक्वल प्रूव किया, हम क्या करेंगे, साइड्स का यूज़ करके एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। अब अगर ये एक स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या आएंगी, इसकी इक्वल होंगी, राइट। और स्क्वायर है तो एक पैरेललोग्राम का टाइप है, तो पैरेललोग्राम के टाइप के अंदर साइड्स पैरेलल हैं और उसको अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के इक्वल और एंगल 6 जो है वो हमारा एंगल 7 के इक्वल। यहाँ पे D है और यहाँ पे B है ना। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमने लेना है ट्रायंगल ABD, हमने ले लिया ट्रायंगल ABD। एक बार मैं इसको वापस बना देते हैं, इसको या यहाँ पे ऐसे DCBA, यहाँ पे क्या है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 6 एंगल 8। हमने कौन सा एंगल ट्रायंगल लिया, एंगल ABD। ABD के अंदर ये साइड इस साइड की इक्वल है। अब ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल के ये साइड के पॉजिटिव वाला एंगल और ये साइड के पॉजिटिव वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। AB is equals to AD, so angle 8 is equals to angle 6, so angle 6 is equals to angle 8, angles opposite to equal side, है ना, angles opposite to इक्वल साइड से क्या आ गया हमारे पास, AB इज इक्वल टू AD है तो एंगल 6 जो एंगल 8 के इक्वल आ जाएगी क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब एंगल 6 तो एंगल 7 के भी इक्वल था तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे सिमिलरली करके। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, यानी कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमने प्रूव करना था। तो पहले पार्ट के अंदर हमने क्या किया, एंगल्स इक्वल थे तो हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल करके स्क्वायर प्रूव कर दिया। और दूसरे पार्ट के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल थी तो हमने एंगल्स का अपोजिट साइड्स इक्वल है तो एंगल्स का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, इसे इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि BD जो बाइसेक्टर है वो एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। ओके, 6th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। हमें कहा है कि A और C से दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं BD डायगोनल के ऊपर। हमें प्रूव करके दिखाना है ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
क्यू डी के इन द ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट, ए पी बी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। ठीक है, हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाने हैं। तो गिवन है, अब हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल ए पी बी जो है वो एंगल सी क्यू डी के इक्वल होगा, क्यों, 90 डिग्री। ये हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स है, और ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और ये वाला एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेललोग्राम है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा, ए बी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। तो किसकी वजह से आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल साइड रूल से क्या आ जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कौन से रूल से, एंगल साइड रूल से हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें पूछा गया है कि ए पी को हमें सी क्यू के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से हम इन्हें इक्वल लिख देंगे। ओके, ये हमने प्रूव करना था, हमने कर दिया। ओके।